अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन के अंदर जो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो उसके जो वर्किंग कंपोनेंट हैं वो 2 वर्किंग कंपोनेंट के ऊपर कंसिस्ट करता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के जो कंपोनेंट है, सबसे पहला कंपोनेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको CNS भी कहते हैं। दूसरा सिस्टम जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इन दोनों सिस्टम्स से जो है वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो अपना वर्क परफॉर्म कर सकता है। ये दोनों ही सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम को प्रॉपर तौर पर वर्क करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो आगे कंसिस्ट करता है या कंपोज है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। ब्रेन जो है वो स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये वर्टिब्रा बैक बोन के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा सिस्टम जो है वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में वर्क करता है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको PNS भी कहते हैं, ये इसमें नर्व्स होती हैं और ये जो नर्व्स हैं वो अराइज होती हैं CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज होती हैं नर्व्स, और वो पूरे बॉडी के अंदर स्प्रेड हुई होती हैं। उन नर्व्स को कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये थे हमारे अंदर जो है ह्यूमंस और हायर एनिमल्स के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो ये 2 सिस्टम के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट है नर्व सेल और न्यूरॉन। नर्व सेल और न्यूरॉन, ये नर्व सेल्स और न्यूरॉन जो हैं ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर भी CNS लिखा होगा, इसका मतलब यही है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है नर्व सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। और ये जो नर्व सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। उसमें कोई थोड़े बहुत बिलियंस में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और न्यूरॉन्स के साथ साथ कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं जिसको न्यूरोग्लाइल सेल्स के बोलते हैं। इन नर्व सेल्स का फंक्शन क्या है, ये क्या रोल अपना परफॉर्म करते हैं वो देखते हैं। ये जो नर्व्स हैं ये कंडक्ट करती हैं नर्व इम्पल्स को। न्यूरॉन्स जो नर्व सेल्स जो हैं ये कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्स को फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर। रिसेप्टर से जो रिसीव करके आगे कोऑर्डिनेटर के पास लेकर जाते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेटर जो है वो कोऑर्डिनेशन का काम करता है बिटवीन रिसेप्टर एंड इफेक्टर। कोऑर्डिनेशन जो है वो आगे सेंड करता है मैसेज जो है अपना इफेक्टर को, इफेक्टर जो है वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। आगे है इसका, ये नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने के साथ साथ ये कम्युनिकेट करते हैं विद ईच अदर एंड अदर टाइप ऑफ सेल। ना सिर्फ ये अपने जैसे सेल्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं बल्कि बॉडी के जो दूसरे सेल्स हैं, दूसरे पार्ट्स के अंदर जो सेल प्रेजेंट हैं उनमें भी जो है कोऑर्डिनेशन का, कम्युनिकेशन का काम जो है वो नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स करते हैं। आगे ये ड्रामेटिकली तस्वीर एक ड्रामेटिकली शो किया गया हुआ है नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स जिसको कहते हैं। सबसे पहले ये वाला जो इसका पोर्शन है जिसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट हो उसको कहते हैं सेल बॉडी, जो कि कंसिस्ट करता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के ऊपर। और ये जो ऐसे करके इसकी शेप्स बनी हुई हैं इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स और ये सेल्स हैं जिनको शिवान सेल्स कहा जाता है। ये नोड्स हैं जहाँ पर जो है वो शिवान सेल प्रेजेंट नहीं होते, ये एक एम्प्टी स्पेस होती है और इसको कहते हैं नोड ऑफ रैनवर। और ये वाला जो पोर्शन जिस पे शिवान सेल, नोड ऑफ रैनवर जो है वो प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं एक्सोन। नर्व सेल्स जो हैं वो बेसिकली उसके 2 ही पार्ट होते हैं, एक होती है सेल बॉडी और दूसरा है एक्सोन। सेल बॉडी के अंदर जो है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जबकि एक्सोन के अंदर शिवान सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इसको कहते हैं एक्सोन्स। आगे हम इन सब पार्ट्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इन सब पार्ट का क्या क्या रोल है। आगे है
ये डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सटेंड आउट फ्रॉम सेल बॉडी, जितने भी प्रोसेस हैं वो सेल बॉडी से जो एक्सटेंड होके आगे नीचे एक्सोन से जो है वो नीचे की तरफ आते हैं, फिर वो आगे इधर नेक्स्ट न्यूरॉन्स जो है वो अटैच होता है, वो मैसेज को उसको सेंड करता है, फिर वो नेक्स्ट ऐसे इसी तरीके से ये एक चेन चलती है। आगे है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो है ये सेल बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और ये कंडक्ट करते हैं मैसेज टूवर्ड द सेल बॉडी। ये मैसेज को दूसरे न्यूरॉन से लेकर टूवर्ड द सेल बॉडी जो है वो मैसेज को कंडक्ट करने का काम करते हैं डेंड्राइट्स। आगे है एक्सोन। मैंने बताया था कि इसके दो ही मेन पोर्शन, सेल बॉडी और एक्सोन। और जो एक्सोन है ये कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को अवे फ्रॉम सेल बॉडी। ये सेल बॉडी से पे जो मैसेज होता है उसको कंडक्ट करते अवे लेके आते हैं सेल बॉडी से, ये एक्सोन का काम करते हैं। डेंड्राइट्स जो है वो टूवर्ड द सेल बॉडी करते हैं और एक्सोन जो है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी जो है वो इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं। आगे है शिवान सेल्स। जैसे कि मैंने ये बताया कि ये वाले जो सेल्स हैं, ये सेल हैं, ये सेल्स हैं, ये शिवान सेल्स हैं और ये स्पेशल न्यूरोग्लाइल सेल्स होते हैं। ये मैंने पहले भी बताया, जो न्यूरोग्लाइल सेल्स होते हैं ये यहाँ पे बताया, ये स्पोर्टिंग सेल्स को न्यूरोग्लाइल सेल्स कहते हैं। ये शिवान सेल्स जो स्पेशल टाइप के एक स्पोर्टिंग सेल्स जिसको न्यूरोग्लाइल सेल्स कहते हैं, ये इस स्पेसिफिक या रेगुलर इंटरवल्स के बाद जो है वो एक्सोन्स के अलोंग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इनको कहते हैं शिवान सेल्स। और इन शेल के ऊपर जो है वो एक शीट प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं माइलिन शीट। ये जो माइलिन शीट है, ये शिवान सेल्स होते हैं, ये एक फैटी लेयर सिक्रीट करते हैं अपनी सरफेस के ऊपर जिसको कहते हैं माइलिन शीट। ये एक्ट करती है एज एन इंसुलेटर। ये नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर सकते। इन सेल्स को, इन शीट्स को कहते हैं माइलिन शीट, जो कि एक स्पेशल फैटी लेयर्स सिक्रीट करते हैं, वो करते हैं शिवान सेल्स। आगे है नोड ऑफ रेनवर। नोड ऑफ रेनवर्स जो है उसको नॉन माइलेटेड पॉइंट और एरिया कहते हैं। वो वाला एरिया या पॉइंट जहाँ पर माइलेटेड शीट प्रेजेंट नहीं होती उसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवर। आगे है नेक्स्ट है साल्टरी इम्पल्स। साल्टरी इम्पल्स जो होती हैं उनको जंपिंग इम्पल्स भी कहते हैं। वो इसको जंपिंग इम्पल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जंप करती है फ्रॉम वन नोड टू अनदर। ये स्मूथली जो है वो रन नहीं करती इम्पल्स, बल्कि ये रन करने की बजाय ये जंपिंग का काम करती हैं, और जिस वजह से इनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। और जंपिंग की वजह से साल्टरी इम्पल्स का दूसरा नाम जो है वो है जंपिंग इम्पल्स। ये जंपिंग इम्पल्स। आगे हम न्यूरॉन्स की जो है क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेस ऑफ देयर फंक्शन। उनके फंक्शंस की बेस पे न्यूरॉन्स को 3 क्लासेस में जो है डिफ्रेंशिएट किया गया है। आगे है क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहली जिसका न्यूरॉन है वो है सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स जो है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स का काम ये होता है, ये रिसेप्टर से मैसेज को एक्सेप्ट करने के बाद ये CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेज देते हैं। आगे ये कंडक्ट करते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन को। सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम रिसेप्टर टूवर्ड द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ उसको भेज देते हैं। आगे सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं उनके पास ओनली 1 डेंड्राइट्स और 1 एक्सोन प्रेजेंट होता है, और इन न्यूरॉन्स के पास एक ही डेंड्राइट होता है और एक ही एक्सोन्स प्रेजेंट होता है। जैसा कि इस डायग्राम में भी दिखाया गया है, ये इसका एक्सोन डेंड्राइट्स है, एक्सोन है, और ये उसके ऊपर जो है वो डेंड्राइट्स प्रेजेंट हैं। उसके पास सिर्फ एक एक्सोन और एक ही डेंड्राइट्स प्रेजेंट। आगे नेक्स्ट है
इंटर न्यूरॉन्स। पहले हमने पढ़ा सेंसरी न्यूरॉन्स, अब हम पढ़ते हैं इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स जो हैं ये फॉर्म करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है प्रेजेंट होने वाले न्यूरॉन्स को इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने के बाद जो है वो स्टिमुलेट कर देते हैं मोटर न्यूरॉन को। इसका सिंपल सा ये जो है इंटर न्यूरॉन्स जो है इसके नाम से ज़ाहिर है इंटर कि ये दरमियानी काम करता है। ये सेंसरी न्यूरॉन्स से इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करता है और यहाँ पे ये इंटरप्रेट करने के बाद आगे स्टिमुलस भेज देता है मोटर न्यूरॉन्स को। और इसके पास बहुत ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं और लेकिन एक्सोन जो है वो इसके पास एक ही होता है। आगे है मोटर न्यूरॉन जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं फ्रॉम इंटर न्यूरॉन्स से लेने के बाद ये इंफॉर्मेशन को आगे मैसेज को सेंड कर देती है टू द पर्टिकुलर मसल्स और ग्लैंड जो कि एक्ट करते हैं एज अ इफेक्टर। इसके पास बहुत ज़्यादा डेंड्राइट्स और ओनली बहुत ज़्यादा डेंड्राइट्स और बहुत ज़्यादा एक्सोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नर्व जो है वो एक यूनियन ऑफ सेवरल एक्सोन्स, बहुत ज़्यादा एक्सोन्स के एक यूनियन को, एक इकट्ठा एक मजमुआ जो होता है एक्सोन्स का, उसको कहते हैं नर्व। और ये डिवेल्प करती हैं बाय कवरिंग मेड अप ऑफ लिपिड, और एक लिपिड की लेयर के साथ जो है ये कवर हुई होती हैं, इसको कहते हैं नर्व। ऑन द बेस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सोन की प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर, क्योंकि ये एक यूनियन ऑफ एक्सोन्स है इसलिए प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर एक्सोन्स को 3 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। एक है सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व। सेंसरी नर्व्स वो वाली नर्व्स होती हैं जिनके पास जो है वो ओनली सेंसरी न्यूरॉन्स का एक्सोन प्रेजेंट हो तो उसको कहते हैं सेंसरी नर्व्स। मोटर नर्व्स वो वाली नर्व्स होती हैं जिनके पास सिर्फ मोटर न्यूरॉन का एक्सोन प्रेजेंट हो, उसको मोटर नर्व्स कहते हैं। आगे है मिक्स्ड नर्व्स के पास जो है वो बहुत तरह के एक्सोन्स प्रेजेंट होते हैं, उसके पास सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सोन भी प्रेजेंट होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स के एक्सोन भी प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से इनको कहते हैं मिक्स्ड नर्व।